Hello everyone, myself Dr. Noor Jahan. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। BA पार्ट 1 के क्लास में मैं आज आपको राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत पर चर्चा करूँगी। और राज्य की प्रकृति संबंधी जो सिद्धांत प्रचलित हैं उसमें सावयव सिद्धांत मुख्य है। तो आज मैं सावयव या आंगिक एकता सिद्धांत पर आपसे बात करने वाली हूँ। इससे पूर्व की कक्षा में हमने 3 टॉपिक ऐसे पढ़े जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। और राज्य की प्रकृति के संबंध में भी हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। सावयव सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य और संप्रभुता सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत राज्य की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं। देखो कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस सिद्धांत को आंगिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुख्य जो समर्थक हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं मनुष्य द्वारा बनी हैं। और जिस प्रकार शरीर का कोई अंग शरीर से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो अस्तित्वहीन हो जाता है। ठीक इसी तरह राज्य में ही व्यक्ति का वास है और व्यक्ति अगर राज्य से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से की है। जिस तरह से मनुष्य का शरीर कुछ अंगों से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बना है। शरीर अपने आप को संचालित करने के लिए कुछ व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, जैसे जीवन प्रणाली है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है वगैरह। ठीक इसी तरह राज्य भी अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित कुछ व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, जैसे उत्पादन प्रणाली है, विनिमय प्रणाली है, परिवहन व्यवस्था है आदि। अर्थात ये बात पूरी तरह से साफ है कि राज्य की प्रकृति मनुष्य के शरीर के समान करना और उसमें समानताओं को बताना हर्बर्ट स्पेंसर का उद्देश्य रहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस समय राज्य के संबंध में जो प्राकृतिक जीवित अवस्था थी, उस प्राकृतिक जीवित अवस्था को उन्होंने बताने का प्रयास किया। और इन प्रयासों में उन्होंने कुछ बिंदुओं को अभिव्यक्त किया है। ये बिंदु मैं स्क्रीन पर 1 2 3 से आपके साथ ले रही हूँ, जिसे आप अपने नोट्स के रूप में शेयर कर सकते हैं, अपनी स्थिति को बता सकते हैं। पहला इसमें बिंदु आ रहा है रचना। स्पेंसर का ये मानना है कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डियां आदि से होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बना है। ये मनुष्य शरीर और राज्य में रचना संबंधी समानता है। ठीक है। दूसरा बिंदु आता है जन्म संबंधी समानता, अर्थात प्राणी शरीर और राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में आरंभ होता है, ऐसा स्पेंसर मानते हैं। तीसरा बिंदु आ रहा है विकास। हर्बर्ट स्पेंसर का यह मानना है कि जीवधारी और राज्य दोनों की वृद्धि और विकास का क्रम
एक जैसा है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारण पर समानता से विभिन्नता और जटिलता की ओर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक साधारण और प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकास और आधुनिक रूप प्राप्त करता है। अर्थात ये बात यहाँ स्पष्ट है कि हर्बर्ट स्पेंसर राज्य और मनुष्य के विकास के संबंध में क्रमिक विकास को महत्व देता है, समानता दर्शाता है और एक बात और बताता है कि इसमें हम इजीनेस से हार्डनेस की ओर जाते हैं, यानी आसान से कठिनता की ओर जाते हैं। और यह समानता, सिमिलरिटी, राज्य और व्यक्ति दोनों में समान मानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इसी में आप देख रहे होंगे एक पांचवा बिंदु संगठन, चौथे बिंदु पर हम बात करें परस्पर निर्भरता। जीवधारी शरीर और राज्य दोनों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जिस प्रकार एक अंग, शरीर का कोई एक अंग बीमार हो जाए तो उससे पूरा शरीर पर प्रभाव उसका होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का स्वास्थ्य एक और बल तथा उसकी समृद्धि भी उस राज्य के व्यक्तियों और वर्गों पर निर्भर करती है। उनके कार्यों की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर एक कोई प्रभावित होता है तो इसका इफेक्ट 100% दूसरे पर आता है। इसी में पांचवा बिंदु है कि संगठन। स्पेंसर का ही मानना है कि शरीर तथा राज्य का संगठन एक ही प्रकार का होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं: जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और विनिमय प्रणाली। इसी प्रकार इन्हीं 3 प्रणालियों पर मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी 3 प्रणालियाँ होती हैं: उत्पादन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और परिवहन या यातायात प्रणाली। इन प्रणालियों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। यानी ये भी पांचवा बिंदु भी हमें सिमिलरिटी या समानता दर्शाता है। अब छठा और अंतिम पॉइंट हम समानता का ले लेंगे, वो है विकास क्रम। जिस प्रकार जीव शरीर नाशवान होता है, उसका निरंतर विनाश होता रहता है। शरीर के पुराने घटकों के स्थान पर नवीन घटक आते रहते हैं। उसी प्रकार से वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते रहते हैं और उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते रहते हैं। इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि राज्य और मानव शरीर में समानता, राज्य और मानवीय शरीर में समानताएं हैं। इन समानताओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि हर्बर्ट स्पेंसर का सावयव सिद्धांत इन बिंदुओं को समानता के रूप में अभिव्यक्त करता है, लेकिन कुछ असमानताओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जो अधिक न होकर मात्र 2 हैं, जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि क्या राज्य और मनुष्य शरीर में कोई अंतर है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये स्वीकार किया है कि राज्य और मानव शरीर में केवल 2 भेद हैं। पहला है पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद और दूसरा है चेतना शक्ति का भेद। ठीक है। पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद से तात्पर्य है कि जीवन रूपी शरीर के अंग यदि एक दूसरे से या शरीर से अलग हो जाएं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे हाथ या पैर को शरीर से अलग कर देने पर उनका कोई उपयोग या महत्व नहीं रहता। लेकिन यदि राज्य के अंग अलग कर दिए जाएं
तो उनका महत्व बना रहता है। उदाहरण के लिए राज्य के नष्ट हो जाने पर उसके अंग मनुष्य का महत्व बना रहता है। ठीक है, ये प्रथम बिंदु जो हर्बर्ट स्पेंसर खुद मानता है कि राज्य और शरीर में अंतर है। और दूसरा बिंदु वो बताते हैं कि चेतना शक्ति का अंतर। शरीर के अंतर्गत समस्त चेतना शक्ति मस्तिष्क में केंद्रित होती है और शरीर के अंगों की अपनी पृथक कोई चेतना नहीं होती, किंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक पृथक चेतना शक्ति होती है जो दूसरों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो चेतना शक्ति और अंतर्निर्भरता के आधार पर दोनों के मध्य अंतर है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर निश्चित रूप से मानते हैं। इन समानताओं और असमानताओं का अवलोकन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सावयव सिद्धांत का निर्माण किया वो राज्य और मानव शरीर की रचनाओं को दर्शाने का कार्य करता है और ये रचनाएं राज्य की प्रकृति को शो करती हैं, राज्य की प्रकृति को दर्शाती हैं। इसी के साथ समानताओं और असमानताओं की यह स्थिति यहाँ समाप्त होती है। और अब ये बात बिल्कुल साफ है कि जब हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य को शरीर के रूप में प्रस्तुत किया है, समानताओं को ज़्यादा बताया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सिद्धांत में बहुत सारी हालांकि उन्होंने असमानताओं को भी दर्शाया है, लेकिन वो असमानताओं को दर्शाने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, छोटा है। और बदलती परिस्थितियों के अनुसार सावयव सिद्धांत है वो आलोचनाओं का विषय भी बना है। इन आलोचनाओं के विषय को हम अगली क्लास में पार्ट 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।